नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। कल बहुत ऐतिहासिक दिन था चीन के लिए और रैदर दुनिया के लिए। 80 साल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये एक्सिस कोलिशन थी जर्मनी, इटली और जापान की, उनको हारे हुए। हालांकि जर्मनी जो है वो लड़ाई हार गया था मई महीने में ही, लेकिन ईस्टर्न थिएटर में यानी यहाँ पे एशिया पैसिफिक वगैरह में वॉर चलती रही और जापान ने फाइनली जाके सरेंडर जब किया तो वो 2 सितंबर की रात थी और वहाँ पे उसने सरेंडर किया चीनी फौज के सामने में। उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी और कुमिंतांग दोनों चीनी फौज का हिस्सा थे और दोनों ने मिलके हराया था यहाँ पे जापान के इंपीरियल आर्मी को। और उस बात के 80 साल हुए, तो जाहिर है इसको लेके चीन में एक बहुत बड़ा परेड था। तमाम लीडर्स जो हैं वो आए हुए थे, जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन भी थे और जो सरबराह हैं नॉर्थ कोरिया के वो भी थे और भी तमाम लीडर्स आए हुए थे। जो चाइना में मिलिट्री परेड होता है, लाइक एनी परेड इन द वर्ल्ड, वो एक मौका होता है उनको अपने जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उनको दिखाने का। जाहिर है कि इस दिन वो अपने सारे नए वेपन्स और वेपन सिस्टम वगैरह अनवेल करते हैं दुनिया के सामने में, और खासी सरगर्मी जो है वो उन वेपन सिस्टम के अराउंड में होती है। तो हमने भी सोचा कि आपके पास ब्लो बाय ब्लो अकाउंट लेके आएँ। कल मैंने पूरा परेड देखा और जिस समय मैं परेड देख रहा था तो मैं वो नोट भी करता जा रहा था कि कौन कौन से वेपन्स हैं और वो किस तरह से वो खतरा बन सकते हैं अमेरिका के लिए और भारत के लिए इनफैक्ट। तो जाहिर है कि उस तरह से नोट डाउन मैंने किया है, लेकिन बताएंगे रिवर्स में, यानी सबसे लास्ट में जो वेपन सिस्टम दिखाए गए वहाँ से हम शुरू करके जो सबसे पहले वेपन सिस्टम दिखाएंगे वहाँ तक आएंगे। आपको सारे वेपन्स के बारे में बताएंगे। जब हम वेपन्स के बारे में बता रहे होंगे तो स्क्रीन पे उसकी इमेज भी आ रही होगी, मोस्टली सबकी नहीं लेकिन एक दो को छोड़कर सबकी बाकी सबकी इमेजेस जो है आपको नज़र आएंगी और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेपन सिस्टम जो है वो किस काम का है, इसका क्या उद्देश्य है और अगर तो अमेरिका के मद्देनज़र बना है तो वो बताएंगे, और अगर भारत के मद्देनज़र कोई वेपन जो है वो बनी है तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फेमस एक जो उनका ट्रूथ सोशल पे वो आता रहता है, उसमें से एक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ना, तब ही हैज गॉट अ लिटिल बिट ग्रीन बिहाइंड हिज गिल्स, थोड़ा सा पसीने उनके छूटते हुए दिख रहे हैं इन वेपन सिस्टम को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इन वेपन सिस्टम पे बात करते हैं और उनके इम्पैक्ट को और उनके उद्देश्य को समझते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो JL-1 जो है एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। ये जो PLA है यानी चाइना की जो आर्म फोर्सेस है उसकी पहली एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है JL-1 जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मिलिट्री ट्रक पे अनवेल की गई है, लेकिन जाहिर है कि एयर लॉन्च्ड है तो आप समझ सकते हैं कि प्लेन से इसको छोड़ा जाएगा। ये जो इनकी JL-3 सबमरीन बेस्ड जो ICBM है, इनकी ICBM मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो JL-3 का थोड़ा सा स्केल डाउन वर्जन है। JL-3 सबमरीन से चलती है तो उसकी साइज बड़ी है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और JL-1 जो है वो उसी का एयर वर्जन है। और इसी के साथ चाइना ने जिसको कहते हैं कि अगर इसके साथ आप ऐड कर दें, अगेन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डोंगफेंग 61 और DF-61 और साथ में DF-31, उसकी इमेज नहीं है। वो बेसिकली वो भी यही चीज़ करती हैं, न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकती है, बट वो लैंड से कर सकती है। तो यानी इसके साथ जो है चाइना ने अपना स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का ट्रायड क्या होता है, इसमें आप सी, एयर और ज़मीन तीनों से आपकी कैपेबिलिटी जो है वो हिट करने की हो जाती है, उसको ट्रायड कहते हैं। ट्राइंगल से ट्रायड बना है और उस ट्रायड से यानी चाइना का जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स है उसने अपना ट्रायड कंप्लीट कर लिया है, ये JL-1
के साथ। जैसे मैंने कहा पहले से DF-61 DF-31 थे, फिर JL-3 था और अब ये JL-1 भी आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप डेवलपमेंट कह सकते हैं न्यूक्लियर ट्रायड में है। उसके बाद आप देख रहे हैं वो अपग्रेडेड वर्जन आपको नजर आएगी DF-5C ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। DF अगेन डोंगफेंग DF-5C है ये। इसको मर्व कहते हैं हम मिलिट्री की जबान में, जर्गन में। मर्व क्या होता है? मर्व को अगर आप एक्सपेंड करें तो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड्स। कहने का मतलब है कि एक मिसाइल जाएगी लेकिन इस पे 10 टुकड़ों में, यानी इसमें से 10 मिसाइल्स अलग अलग निकलेंगी और वो 10 चीजों को हिट कर सकती है। यानी एक बार में एक मिसाइल से 10 मिसाइल निकल के जाएगी और 10 जगह पे वो हिट कर सकती है। तो दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है। चाइना उसमें से सर्वोपरि है अभी, जो तमाम देश जिनके पास ये कैपेबिलिटी अभी नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा एक मिसाइल जो है वो मल्टीपल टारगेट हिट कर सकता है, यानी कि इसका जो वॉरहेड यील्ड है, वॉरहेड यील्ड कह रहा हूँ, यानी कोई भी जो बारूद होता है या कोई भी आप जो एक्सप्लोसिव होते हैं वो कितना नुकसान कर सकता है, वो यील्ड में कितनी एनर्जी उसमें निकलती है, वो किलो जूल में हम लोग उसको करते हैं, वो उसको यील्ड कहते हैं। तो अगर ये 10 मिसाइल्स का टोटल मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसका यील्ड करेंगे तो वो मिलियंस में चला जाएगा, किलोग्राम में चला जाएगा। तो ये बहुत ही डेडली वेपन है। जाहिर है ये जो रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर हैं अमेरिका में, अमेरिकन मिनलैंड में और तमाम जगहों पे, उनके लिए बनाए गए हैं। जैसा मैंने कहा प्राइमरी डिजाइन जो है वो टू हिट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एंड मिसाइल साइलोज। मिसाइल साइलोज जिनमें मिसाइल को छुपा के रखा जाता है, उन जगहों को हिट करने के लिए, चूंकि उसके ऊपर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर होता है तो वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। तो इसकी यील्ड जो है इसलिए ज्यादा रखी जाती है कि जितनी ज्यादा वॉरहेड्स होंगे उतना यील्ड जो है वो ज्यादा होगा। तो ये उसके मद्देनजर है। जाहिर है भारत के लिए भी ये हो सकता है क्योंकि भारत के पास भी मिसाइल साइलोज हैं और अमेरिका के पास भी हैं, तो उनको हिट करने के लिए ये जो है बनाई गई है। इसके अलावा 4 डिफरेंट काइंड ऑफ जेट्स जो हैं, उसकी तस्वीर नहीं है, जो जेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए जिसमें कि कैरियर बेस्ड, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके बेस्ड 2 जेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए, स्पेशली J-35 और J-15T। और ये जो J-15T है इसकी खासियत ये है कि ये दोनों किस्म के जैसे लॉन्च सिस्टम जो होता है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे, वो 2 किस्म का होता है। एक कैटापुल्ट के तरीके से होता है, कैटापुल्ट आप समझ रहे हैं, जिसमें फंसा के और पीछे खींच के उसको थ्रो किया जाता है, और दूसरा जो होता है स्की जंप होता है। तो दोनों तरह से लॉन्च होने की कैपेबिलिटी रखता हुआ ये J-15T जो इनका कैरियर बेस्ड प्लेन जो है वो नजर आ रहा है, एयरक्राफ्ट। इसका दूरगामी परिणाम ये है कि चाइना के जो शुरू के एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो पुराने ज़माने के उसमें, यानी कैटापुल्ट टाइप के सिस्टम लगे हुए थे, सॉरी उसमें जो पुराने सिस्टम लगे हुए थे उसमें अब बदलाव ये आया है कि अब दोनों तरह के कैरियर्स आपको नजर आएंगे, कैटापुल्ट सिस्टम वाले भी और स्की जंप वाले भी। तो ये दोनों जगह पे काम आएगा। YY-20 एयर फ्यूल जो प्लेन है वो है एयर फ्यूल। इसकी इम्पोर्टेंस ये हो जाती है कि जब फाइटर प्लेन्स या बॉम्बर्स, स्पेशली बॉम्बर्स जब निकलते हैं और उसको अगर बहुत दूर तक जाके स्ट्राइक करना है तो वो कम तेल लेके निकलता है ताकि वेपन पेलोड उसके पास ज़्यादा हो सके। लेकिन इसका मतलब है कि फिर उसे रास्ते में तेल भरवाना पड़ता है। तो उसमें जो है YY-20 एरियल फ्यूलिंग प्लेन जो है आपको नज़र आ रही है, नई है और इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसका मतलब है कि इसने सडनली रेंज जो है वो चाइनीज़ बॉम्बर्स की वो बढ़ा दी है। यानी चाइनीज़ बॉम्बर्स अभी तक जितने अंदर तक डीप स्ट्राइक कर सकते थे उससे ज़्यादा उनकी सलाहियत हो गई है डीप स्ट्राइक करने की। अब जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो AJX-002 है, एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल, यानी समंदर के अंदर का ड्रोन है ये, यानी पानी के अंदर का ड्रोन है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी है XL, एक्स्ट्रा लार्ज। यानी इसका मतलब ही है कि इसमें फ्यूल ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर तक जा सकती है, यानी ये डीप सी स्ट्राइक
को भी, डीप सी टारगेट्स को भी स्ट्राइक कर सकती है। ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, चाइना ने इसका विकास इसलिए किया था क्योंकि जो वो पाइपलाइन जो रसिया से जर्मनी जाती थी, जिसको डैमेज किया गया था, अमेरिका और यूक्रेन ने जिसको डैमेज किया था, तो उससे सीख लेते हुए चीनियों ने ये डेवलप किया है। ये इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी ये सिर्फ वाइट वाटर एरियाज तक नहीं जाएगी, ये जो ब्लू वाटर यानी बिल्कुल डीप समंदर जो है वहां तक जाके ये टारगेट को हिट कर सकती है। इसको लेकर गहन चर्चा जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है कि ये कैपेबिलिटी चाइना ने अभी डेवलप कर ली है। अच्छा, अब इसके बाद H-6J नेवल लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, बॉम्बर और कैरियर है जो YJ। अच्छा, तो ये जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर हैं ये बेसिकली पहले भी इनका लैंड वर्जन बना हुआ था, इसका नेवल वर्जन अभी बनाया गया है, यानी समंदर ये भी वहां से फ्लाई कर सकती हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से। और जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसके नीचे YJ-12 एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी हुई है, यानी ये शिप्स को टारगेट करने के लिए, जो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और ये जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बना है। और अब ये चाइना का जो सबसे एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल है YJ-12 उसको कैरी करता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। जी, इसके अलावा क्या है, Y-20B मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैरियर जिसको हम बोलते हैं, यानी ये बड़े प्लेन्स होते हैं जिसमें से सैनिक, टैंक, तमाम चीज़ों को या रसद और चीज़ें उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। भारत के पास भी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रेटेजिक कैरियर्स हैं, खुद सोवियत यूनियन के ज़माने के भी हैं और अमेरिका से भी भारत ने ले रखी है। और तो यहाँ चाइना ने अपना Y-20B जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाया है। इससे पहले जो इसका जो पुराना वर्जन था Y-20 और Y-20A, वो रशियन इंजन पे चलता था, उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद चाइना ने अपना एक WS-20 टर्बोफैन इंजन डेवलप किया है, जो कि दुनिया के बिल्कुल नवीनतम, जिसको आप कह सकते हैं जदीद तरीन एकदम टेक्नोलॉजी से वो चलता है। और वो इंजन अब इस पे लगा के ये नया वर्जन Y-20B जो है वो लॉन्च किया गया है। इसकी जाहिर है कैपेबिलिटी बढ़ गई है, यानी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, ज़्यादा डिस्टेंस जाने की भी इनकी और ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है। उसके आप देख सकते हैं कि जो सर्विलांस फ्लीट है PLA का, उसमें भी बहुत चेंजेस आई हैं और आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं KJ-600 आपको नजर आ रहा है, और इसके साथ इन्होंने KJ-500A, ये दो जो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो होती है ये इन्होंने लॉन्च किया है। इसका पुराना वर्जन चीन यूज कर रहा था, वो पाकिस्तान भी यूज करता है, और अभी जो एयर बैटल हमारी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, उसमें पाकिस्तान ने उसका एक्सटेंसिव यूज किया था। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब जो ये इनका नया वर्जन है KJ-600 और KJ-500, ये जो है सॉरी, KJ-600 तो पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो कैरियर बेस्ड है और पाकिस्तान के पास कोई कैरियर है नहीं, लेकिन KJ-500A जो है वो पाकिस्तान ऐसा हो सकता है कि उसको भारत के अगेंस्ट यूज कर सकता है फ्यूचर के बैटल में। जो KJ-600 है वो जैसा मैंने कहा कि वो AWACS पर एयरक्राफ्ट बेस्ड है। चाइनीज उसको अगेन भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं। कि जो हमारा मलक्का स्ट्रेट का प्लान है कि अगर भारत का युद्ध कभी चाइना के साथ होता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि मलक्का स्ट्रेट को जो है वो सीज कर लें, उसको ब्लॉक कर दें, ब्लॉकेड कर दें, तो वहां पे ये हमारे खिलाफ यूज हो सकता है। लेकिन इसका प्राइमरी टारगेट जो है वो अमेरिकन शिप्स हैं जो वेस्टर्न पैसिफिक में घूम रहे होते हैं, तो उसके लिए ये बनाया गया। अब जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो DF डोंगफिंग 26D है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों इसके ऊपर में यूज हो सकती हैं, और इसका 5000 किलोमीटर का रेंज है। इसको गॉम किलर कहते हैं। गॉम वो आपको पता है वो आइलैंड है अमेरिका का, जो फ्रंटलाइन आइलैंड है, जहां से अगर कभी भी युद्ध चाइना के साथ होता है तो जहां से मोस्टली अमेरिका के बॉम्बर्स और तमाम जो उस तरह की चीज़ें हैं वहां से उड़ेंगी, तो उनको टारगेट करने के लिए मिसाइल बनाया गया है। ये एंटी शिप भी है, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी है, तो वहां से जो भी शिप्स निकलेगी या जो वहां शिप्स लगी हुई हैं
पोर्ट पे ही लगी हुई है, उनको पोर्ट पे ही मारने की कोशिश जो है चाइना की होगी, अगर उसकी जंग जो है अमेरिका के साथ होती है। DF-26D इसको लेके बहुत एक खलबलाहट जो है वो खलबली सी मची हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में। डोंगफेंग 26D आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्क्रीन पे अभी नहीं है वो है डोंगफेंग 17, वो सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसके साथ आप DF-ZF मल्टीपल एंट्री व्हीकल्स भी इसके साथ आप यूज करते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं और ऑपरेशनल रेंज इनका 1800 से 2500 किलोमीटर है। चूंकि ये जो लेयर डिफेंस होती है, जैसा आपने देखा होगा कि अमेरिका कई लेयर डिफेंस के रखता है, जैसे इसराइल रखता था, तो लेयर डिफेंस को भेदने के लिए ये मिसाइल जो है यूज की जाती है, क्योंकि इसका पाथ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, एरेटिक है, और इसीलिए जो लेयर डिफेंस है वो इसको रोकने में कामयाब नहीं होती है। तो ये जो DF-26 है उसको DF-17 के साथ कपल करके ये अटैक अगर होगा अमेरिकन जहाजी बेड़े पे, या जो गॉम में उनका बेड़ा यानी स्टैटिक है उस पे, तो उसको डिफीट करने के लिए उस पर्पज से ये बनाई गई है। इसके बाद YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बहुत सारे। अभी देखें, इससे आपको पता चलता है कि प्राइमरी फोकस यहाँ पे अमेरिका है, इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। अमेरिका की चूंकि नेवल पावर ही है तो मोस्टली मिसाइल उसके हिसाब से बनाए गए हैं, और जाहिर है कि उसका मल्टीपर्पज यूज है, अगर भारत के साथ भी जंग होती है तो यूज किया जाएगा। सीरीज ऑफ मिसाइल YJ सीरीज के कई मिसाइल जो हैं अभी इस बार से 5 तो अभी लॉन्च किए हैं चाइना ने इस परेड में। उसमें YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, वो आप देख सकते हैं, बहुत खतरनाक है, नाम में ही है हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है उसको लेके बड़ा हंगामा है, वो GJ-11 लॉयल विंगमैन ड्रोन, यानी ड्रोन कैपेबिलिटी चाइना की किसी से छुपी नहीं है, सबसे ज्यादा दुनिया में ड्रोन वो पैदा करता है और सबसे अच्छी क्वालिटीज का, पर उसको भी एक तरीके से क्रॉस करते हुए ये नई टेक्नोलॉजी की ड्रोन जो अभी इसने बनाई है GJ-11, ये मेरे ख्याल से GJ-11 जो है इसको लेके काफी चर्चा अभी वेस्टर्न मीडिया में हो रही है, और जाहिर है कि हमारे साथ भी अगर इस तरह की कोई जंग होती है तो इस ड्रोन का बहुत बड़ा उसमें रोल रहेगा। उसके बाद आप जो अब तस्वीर देख रहे हैं CJ-1000 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ये जो है एनहांस करती है, और अगेन भारत हो, ताइवान हो या अमेरिका हो, सबके लिए ये वाली मिसाइल जो है ये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। कुछ इन्होंने एंटी मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च किए हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। HQ-29 है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में ये काम करती है। इसके अलावा HQ-20 और HQ-22A, जो HQ-9 ऑलरेडी जो चीन का एंटी मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान भी यूज करता है, और शायद अब ईरान के पास भी आने वाला है, उसके जो मॉडर्न वर्जन आपको यहाँ पे नजर आए हैं। HQ-20, HQ-22A, किसी में लॉन्चर्स ज़्यादा हैं और मिसाइल का रेंज कम है, किसी में लॉन्चर्स कम है, मिसाइल की रेंज ज़्यादा है, और HQ-29 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी रखता है। ये सिस्टम जो है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खरीद सकता है उनसे और अपनी मिसाइल सिस्टम को फर्दर अपग्रेड कर सकता है। भारत अपने भी मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, शायद पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल सिस्टम को इसके साथ अपग्रेड करेगा, एंटी मिसाइल सिस्टम को। इसके बाद जो आपको नजर आ रहा है वो है YJ-15 एंटीशिप मिसाइल सिस्टम विथ रैमजेट पावर्ड इंजन। इसमें रैमजेट इंजन है। जैसा मैंने कहा YJ सीरीज की कई मिसाइल्स लॉन्च हुई है, आप तस्वीर देख सकते हैं, एक साथ कई मिसाइल्स रखी हुई हैं, आपको वहां पे नजर आएगी। तो उन तीनों की एक साथ ही बात कर लें। YJ-15 जो है वो एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है विथ रैमजेट पावर्ड इंजन। YJ-19 जो है वो उसमें स्क्रैमजेट पावर हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं, और YJ-20 जो है वो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं। तो यानी इस पूरे रेंज में, जैसा मैंने कहा, जहाजी बेड़ों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी दुश्मन जो है वो अमेरिका है,
तो उनको टारगेट करने के लिए तमाम ये मिसाइल्स बनाई गई, YJ-15, YJ-21, YJ-19 एंड YJ-20। इसमें से कोई रैमजेट इंजन से चलता है, कोई स्क्रैमजेट इंजन से चलता है और कोई हाइपरसोनिक सिस्टम यानी स्पीड से स्ट्राइक करता है, कोई जनरल स्पीड से यानी नॉर्मल स्पीड से स्ट्राइक करता है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी ये खतरा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अभी आप जो देख रहे हैं उसको PHL-16 कहते हैं, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, MRLS। ये इसको आप ये कह सकते हैं कि हिमार्स जो अमेरिका का है उसका ये चाइनीज वर्जन है। अभी अभी चाइना ने ताइवान को कई हिमार्स सिस्टम बेचे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए अभी अभी अमेरिका ने ताइवान को हिमार सिस्टम बेचे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने ये PHL-16 हिमार्स को टारगेट करने वाले सिस्टम बनाए हैं। इसका प्राइमरी यूज हालांकि अक्रॉस स्ट्रेट ताइवान पे हमला करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये तिब्बत जैसे इलाकों में भारत पे भी हमला करने के लिए, शॉर्ट रेंज पे हमला करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये एक जो है वरीसम हथियार आपको नजर आएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं वो टाइप 99B मेन बैटल टैंक। ये जो टाइप 99 मेन बैटल टैंक सीरीज है चीनियों की, उसका ये नया वर्जन है टाइप 99B। इसमें 2 APS प्रोजेक्टाइल लॉन्चर्स लगे हुए हैं और 4 फायर कंट्रोल रडार लगे हुए हैं। वो डिज़ाइन किए गए हैं तमाम तरह के आर्टिलरीज और किसी भी चीज़ को इंटरसेप्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग ड्रोन। ये वो टैंक है जिसको एक्सरसाइज में तिब्बत में देखा गया है। तो यानी अगर भारत के अगेंस्ट कभी वार होती है तो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा LY-1 एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो ड्रोन वॉरफेयर दुनिया का भी मेन आप कह सकते हैं कि मेन वॉरफेयर अब ड्रोन से होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए LY-1 एंटी ड्रोन सिस्टम ये चाइना ने डेवलप किया है। इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।